हेलो दोस्तों, इजी टेक्निकल चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि हम इमेज रखना चाहते हैं वेब पेज पर तो कैसे रखेंगे, किसका यूज करेंगे, किस टैग का यूज करेंगे, किस एट्रीब्यूट का यूज करेंगे, सब मैं दिखाऊंगी। मैंने अगले वीडियो में दिखाया था कि हम कैसे लिंक कर सकते हैं पेज में, पेज कैसे लिंक होता है, किस एट्रीब्यूट का यूज होता है, सब कुछ मैंने दिखाया था। तो मैं आज सिखाऊंगी आपको कि हम इमेज टैग कैसे लिखते हैं, और आप ये देखने के लिए एंड तक जरूर वीडियो देखें। अब मैं ओपन कर लेती हूँ हमारा डेमो HTML। ओके, ओपन विथ सबलाइम टेक्स्ट। देखो, मैंने एक अगले वीडियो में बनाया था हम कैसे मेल यूज कर सकते हैं, href कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम आज सीखेंगे HTML इमेज कैसे बनाएंगे। ओके गाइस, हम हमारी पीपीटी देखते हैं। ओके, HTML ट्यूटोरियल, HTML इमेजेस, HTML इमेजेस सिंटैक्स। देखो, HTML image tag use embed image web page। ओके, HTML image tag का यूज हम वेब पेज में इमेज रखने के लिए यूज करते हैं। इमेज आर नॉट टेक्निकली इंसर्ट इनटू वेब पेज, इमेज आर लिंक टू वेब पेज। द इमेज tag create the holding space for reference image। ओके ओके गाइस, देखो, हम इमेज टैग का कैसे यूज करते हैं मैं अच्छी तरह के आपको समझा देती हूँ। बॉडी टैग में ही यूज करेंगे हम इमेज। ओके, देखो, मैंने इमेज टैग ले लिया। इमेज टैग को क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। ओके ओके, इमेज टैग ले ले। तो इमेज टैग इज एम्प्टी, इज कंटेन एट्रीब्यूट ओनली, डज नॉट हैव क्लोजिंग टैग। मैंने बताया कि इमेज टैग को हम क्लोज नहीं करेंगे। ओके, उसका एट्रीब्यूट है, टू एट्रीब्यूट आता है, एक है सोर्स, एक है अल्टरनेट। सोर्स मीन स्पेसिफिक पाथ ऑफ इमेज। इमेज का पाथ देने के लिए हम सोर्स यूज करते हैं, SRC। ओके, इसके इसके लिए हम एक पाथ दे देंगे। इमेज के लिए हमको पाथ देना जरूरी हो। वेब पेज को समझना है कि हम इमेज कहाँ से लेंगे, तो हमको वो पाथ देना होगा। ओके गाइस, तो मैंने मेरे डेस्कटॉप पे एक इमेज रखी हुई है। देखो, ये इमेज है, तो मैं उसको उसकी प्रॉपर्टी में जाकर उसका पाथ ले लेती हूँ। देखो, ये पाथ है, पाथ मैंने ले लिया है। अब मैं यहाँ पर रख देती हूँ। देखो, पाथ लेने के बाद इसका स्लेश ऐसे आता है। ओके गाइस, देखो, डेस्कटॉप पर तो हम आ गए हैं, लेकिन हमारा इमेज का नाम क्या है वो हमको मालूम नहीं है। तो वो हमको प्रॉपर्टी में से ही मिल जाएगा। देखो, हमारा ये नाम है इमेज का। ओके, तो देखो, मैंने इमेज टैग में सोर्स लिख लिया। अब मैं ये सेव कर लेती हूँ। सॉरी, मैं सेव कर लेती हूँ। ओके, देखो, मैंने पाथ रख दिया है और इमेज भी रख दी है। अब मैं सेव करके उसको फिर से ओपन कर लेती हूँ। देखो, डेमो HTML ओपन विथ हम क्रोम ही करेंगे। देखो, हमारी एक इमेज आ गई, बहुत सी बड़ी है इमेज। ओके, इमेज आ गई। अब हम देखेंगे अल्टरनेट का यूज क्या होगा। अल्टरनेट, स्पेसिफिक अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर इमेज। देखो, मैं अल्टरनेट ले लेती हूँ और यहाँ पर ए एट्रीब्यूट रख देती हूँ, और अल्टरनेट में मैं लिखती हूँ माय फर्स्ट इमेज। ओके, आप जो है वो सभी नाम दे सकते हैं, जो देना है आपको वो दे सकते हैं। और मैंने सेव कर दिया। देखो, मेरा ये अल्टरनेट क्या यूज आता है, मेरी कोई इमेज है वो लोड नहीं होती है, तो हम अल्टरनेट के हिसाब से हो हमारा इमेज का नाम क्या है वो रख सकते हैं। देखो, मैं लोड नहीं करते, डेस्कटॉप है वो मैं निकाल देती हूँ। अब मेरी इमेज लोड नहीं होगी, उसको पास नहीं मिलेगा तो लोड नहीं होगी। अब देखो, मैंने ये फिर से रिफ्रेश कर लिया। देखो, माय फर्स्ट इमेज आ गया अल्टरनेट में। इसके लिए हम अल्टरनेट यूज करते हैं कि फिर से मैं Ctrl Z कर देती हूँ और डेस्कटॉप लिख देती हूँ कि हमारी कोई इमेज है वो लोड नहीं होती है, तो हम अल्टरनेट के हिसाब से उसका नाम दे सकते हैं, उसको टेक्स्ट दे सकते हैं। ओके, हम अब दूसरी स्लाइड में जाते हैं। ओके,
इमेज साइज एंड विड्थ एंड हाइट। अब हमको देखो ये इमेज है, रिफ्रेश कर देती हूँ, मैंने सेव नहीं किया है। देखो अब मैं रिफ्रेश कर देती हूँ। ओके, ये इमेज है बहुत बड़ी है, तो हम उसको विड्थ एंड हाइट देकर उसको स्मॉल कर सकते हैं। तो देखो अब मैं एक एट्रीब्यूट लेती हूँ। ओके, एक एट्रीब्यूट लेती हूँ विड्थ एंड हाइट। विड्थ में दे देती हूँ 200 पिक्सल और हाइट भी दे देती हूँ उसको 200 पिक्सल। ओके, अब मैं सेव कर लेती हूँ, फिर रिफ्रेश कर लेती हूँ। देखो 200 पिक्सल की ये इमेज आ गई है। हाइट और विड्थ मैंने दे दी है, इसलिए हमारी इमेज है वो छोटी हो गई। अब है इमेज चॉइस में हम स्टाइल से विड्थ भी दे सकते हैं। देखो वो मैं समझाती नहीं हूँ आपको, आप देख लो। स्टाइल में हम विड्थ और हाइट दे सकते हैं, और अदरवाइज हम एट्रीब्यूट भी ले सकते हैं विड्थ और हाइट का। ओके, अब अब है इमेज अनदर फोल्डर। ये इमेज है हमारी, मैंने पाथ लेना आपको सिखाया। अब अनदर फोल्डर में, हमारे डेस्कटॉप में नहीं और अलग से कोई फोल्डर में है, तो हम क्या करेंगे। देखो मेरी यही इमेज है, वो है यहाँ पर फोल्डर में है और यहाँ पर है। तो हम इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे, फिर यहाँ से हम उसका पाथ ले लेंगे, फिर यहाँ पर रख देंगे। ओके, और स्लैश को हम अलग से चेंज कर देंगे। ओके ओके, और इमेज का नाम लेना है अभी। देखो इमेज का नाम है, हम ले लेंगे। यहाँ पर भी प्रॉपर्टी ही हम ओपन करेंगे इमेज का नाम लेने के लिए। देखो इमेज का नाम आ गया और यहाँ पर रख दिया है। ओके ओके गाइस, देखो इमेज हमारी लोड हो गई। फिर से मैंने रिफ्रेश करा और यहाँ पर फिर से लोड हो गए। मैंने विड्थ और हाइट तो दे दी ही है इसमें। ओके, अब है इमेज ऑन अनदर सर्वर और वेबसाइट। देखो हम इमेज लेते हैं एक, और वो अलग सर्वर से लोड कराते हैं। तो देखो मैंने एक ले ली है इमेज, ये इमेज है, और हम अनदर सर्वर में लोड कराते हैं। तो हम यहाँ पर से हम कॉपी करते हैं लिंक को, और यहाँ पर हम रख देते हैं। ओके ओके गाइस, मैंने रख दी है। अब मैं सेव कर लेती हूँ और हम फिर से रिफ्रेश कर देते हैं। देखो हो गई लोड, बाजू में ही वो इमेज तो है ही, और बाजू में ये इमेज सर्वर में से ही ली है। ये ऑनलाइन पाथ है, सर्वर में से ही ले हुई है, और मैंने यहाँ पर रख दी है। देखो ओके, अब है अनदर फोल्डर आ गया, एनिमेटेड इमेज। एनिमेटेड इमेज का एक्सटेंशन जेपीजी पीएनजी नहीं होता है, उसका एक्सटेंशन होता है GIF। देखो अब मेरे पास एक इमेज है, अब मैं इमेज और इमेज से एक इमेज ले लेती हूँ। देखो इमेज SRC। ओके, मैंने मेरे पास एक GIF है। ओके, देखो प्रोग्रामिंग की एक GIF है। अब मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाती हूँ और यहाँ से उसका पाथ ले लेती हूँ। देखो ले लिया और मैंने यहाँ पर रख दिया। ओके, और इसका नाम भी रखना है, तो नाम भी मैं ले लेती हूँ यहाँ से। ओके, और ले लिया। अब मैं सेव कर लेती हूँ, फिर हम यहाँ पर रिफ्रेश कर देते हैं। देखो ये हमारी एनिमेटेड इमेज है, जो एनिमेट होती है इमेज। ओके, और उसका एक्सटेंशन होता है GIF। ओके, अब है
इमेज को हम लिंक करने के लिए। मैंने अगले वीडियो में दिखाया था कि हम लिंक कैसे करते हैं, तो अब मैं दिखाऊंगी हम इमेज को कैसे लिंक करते हैं। तो देखो, हम ए इमेज है, हम उसको लिंक करते हैं। तो मैंने समझाया था कि ए टैग हम यूज करेंगे और href का एट्रीब्यूट लेंगे। ओके, और ए टैग पूरा हो गया। अब इमेज ने हमको लिंक कराना है, तो हम यहाँ पर उसको क्लोज कर देंगे इमेज के बाद। ओके, तो ए इमेज पर हम क्लिक करेंगे तो हम अनदर पेज में चले जाएंगे। देखो, मुझे ए इमेज पर क्लिक करके google.com पर जाना है। ओके, देखो मैं यहाँ पर ये लिंक कॉपी कर लेती हूँ, फिर यहाँ पर लिख देती हूँ। अब मैंने सेव कर लिया है प्रोग्राम। फिर देखो, मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर देती हूँ। अब मैं यह इमेज पर क्लिक करूंगी। जब ये इमेज पर मैं क्लिक करूंगी तब हम दूसरे वेबसाइट में चले जाएंगे। ऐसे हम इमेज को लोड कराते हैं और इमेज को लिंक कराते हैं। ओके ओके, ये है इमेज कैसे हम लिंक करते हैं। ओके गाइस, थैंक यू।